हिंदुस्तान के सभी एजेंसियों को पंगु बना रखी थी। विपक्ष कमजोर था, लेकिन इस बार विपक्ष इतना मजबूत है कि आज जो है मोदी जी ये नहीं कहेंगे कि मोदी की गारंटी है, ये भी नहीं कहेंगे कि भाजपा की गारंटी है, ये भी नहीं कहेंगे कि आरएसएस की गारंटी है। उनकी गारंटी खत्म हो गई। कहना भी चाहेंगे तो कहेंगे कि एनडीए की गारंटी है, जीता है और धोखेबाज हारा है। अच्छा, हाँ, यहाँ न्याय जीती है और अन्याय हारा है। मैंने नीरज शेखर जी जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं समाजवादी जब बोलता है तो हलचल पैदा होती है, देश में हलचल पैदा होती है और कहीं ना कहीं राजनीति करवट लेती है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तो उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। उन गरीबों की आह लगी और पूरे वहां के गरीब लामबंद हुए और समाजवादी पार्टी के झंडे को बुलंद किए और कहीं ना कहीं भगवान राम की भी कृपा हुई समाजवादियों के साथ। उनको कोर्ट ने बरी किया है, कोर्ट ने छोड़ा है, कोर्ट ने जमानत दिया है और उनके जमानत को ईडी जो है रोकना चाह रही थी, लेकिन कोर्ट ने जो है न्याय किया। कोई उनके पास ईडी के पास कोई जल्दी आप घबरा क्यों जाते हैं? ये राजनीति है और राजनीति में उतार चढ़ाव चलता है। अभी घबराइए मत जी, हाँ घबराइए मत। कौन किसके साथ रहेगा तो समय। नमस्कार, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, आज गाजीपुर में हूँ और गाजीपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सपा नेता श्री रामदरस यादव जी के साथ हूँ। आपको पता है कि इससे कुछ दिन पीछे चुनाव था और चुनाव में हम लोग चारों तरफ घूम करके बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, घोसी, जितना सपरा, जितना चलना हुआ उतना घूम घूम कर आप लोगों को हम लोग दिखाए और समीक्षा किए कि कौन कहाँ से कितना वोटों से और मत से आगे फाइट कर रहा है प्रत्याशी और कौन जीतेगा। गाजीपुर या उत्तर प्रदेश में पूरे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा दावा करते हुए दिखाई दिए कि 80 का 80 मैं जीतूंगा। उधर विपक्ष भी कहता रहा कि 80 का 80 मैं जीतूंगा। हमारे गाजीपुर के जौहराबाद विधानसभा के विधायक ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा बाइट में, हमेशा इंटरव्यू में बताते रहे कि 80 का 80 मैं जीतूंगा। उसी सिलसिले में हम लोग हमेशा रामदरस यादव जी के यहाँ आते रहे और अनेक इनकी बाइटों को चलाते रहे और हर बाइट में रामदरस यादव जी ने हमेशा बताया है कि हम लोग गाजीपुर ही नहीं पूरा पूर्वांचल और पूर्वांचल में 70+ किसी भी हालात में रहेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इंडिया गठबंधन की सरकार तो आप लोग आखिरी जोर लगाए और इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बन पाई। फिर तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी शपथ ले लिए। अब आप लोग क्या करेंगे? देखिए, अब जो है आज के डेट में माननीय नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन विपक्ष इतना मजबूत है जी कि उनकी कील को हिला देगा, उनको चलने नहीं देगा। कैसे किस बेस पर विपक्ष मजबूत है? आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि हमारे कितने सांसद हैं? और महंगाई के सवाल पर, किसान के सवाल पर, नौजवान के सवाल पर, मजदूर के सवाल पर, हिंदुस्तान के एकता और अखंडता के सवाल पर हम पूरे सरकार को घेरने का काम करेंगे और इस सरकार की चूल को हिलाने का काम करेंगे। आज नौजवान जो है भूखमरी के कगार पर है, नौजवान जो है आत्महत्या कर रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है। तो आज किसान जो है उसके फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, वह हत्या कर रहा है। आज जो है चारों तरफ जो है मायूसी छाई हुई है। इसलिए जो है हम इस सरकार को घेरने का काम करेंगे और जनता के बुनियादी सवालों को लेकर के सरकार को घेर करके और सही काम कराने का काम करेंगे। अच्छा नेताजी, ये बताइए, जैसे चंद्रबाबू नायडू बताते हैं लोग कि चंद्रबाबू नायडू से और अखिलेश यादव जी के पिता स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी से अच्छा संबंध था। बहुत लोग इस समय बताए हैं लोग कि अगर आज मुलायम सिंह रहते तो चंद्रबाबू नायडू जी को लेकर के गठबंधन में आ जाते। चंद्रबाबू नायडू के दुख सुख में अखिलेश यादव का परिवार या समाजवादी पार्टी उनके हर मौके पर काम आई है। और क्यों इंडिया गठबंधन के साथ चंद्रबाबू नायडू नहीं आए? इतना जल्दी आप घबरा क्यों जाते हैं? ये राजनीति है और राजनीति में उतार चढ़ाव चलता है। अभी घबराइए मत जी, हाँ घबराइए मत। कौन किसके साथ रहेगा तो समय बताएगा।
जी। अभी तो समय बताएगा कि कौन किसके साथ है, कौन कहाँ है, समय बताएगा। पब्लिक के बहुत बेखबरी से जानना चाहती है कि नीतीश बाबू इंडिया गठबंधन को उपज दिए, यानी कि इंडिया गठबंधन का जन्मजात दौड़ धूप करके ही नीतीश बाबू का ही देन है कि इंडिया गठबंधन में चारों तरफ ममता बनर्जी हुई, केजरीवाल हुए, अखिलेश हुए, सबको एक मंडप में और पंडाल में बैठा करके मीटिंग इन्होंने किया और नीतीश बाबू ही लेकर के सारी सीटियां चले गए नरेंद्र मोदी के झोले में। आखिर में नीतीश बाबू और नरेंद्र मोदी जी का क्या संबंध है, क्या चाहते हैं नीतीश बाबू? देखिए, सभी सीट नीतीश बाबू लेकर के नहीं गए हैं जी। वहां पर बिहार में जो है समझौता ज्यादा एनडीए गठबंधन के साथ हो गया। जैसे चिराग जी चले गए, नीतीश जी चले गए, बीजेपी का गठबंधन हुआ, जीतन राम मांझी जी चले गए, उपेंद्र कुशवाहा जी चले गए, ये सब लोग इकट्ठा हो गए। तब भी सिंगल तेजस्वी यादव ने जो है एनडीए के नेताओं को पानी पिला दिया और वहां पर हम जो है चुनाव हारे हैं लेकिन जनता के दिल को हम जीते हैं। क्या बिहार में आप ये महसूस नहीं कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव गलती कर बैठे हैं? गलती क्या किए हैं? गलती नहीं किया, इनका गठबंधन था ज्यादा इसलिए चुनाव जीते। यानी ये लोग एक संगठन में हो गए और तेजस्वी अकेले लड़े, इसलिए ये लोग चुनाव वहां फाइट कर दिए। अच्छा, ये बताइए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी आंतरिक जमानत पर आए हुए थे, पीरो क्या बोला जाता है, आए हुए थे, चुनाव प्रचार किए। चुनाव प्रचार के बाद राइट 2 तारीख को फिर जेल के अंदर चले गए। अब सुनने में आ रहा है और मीडिया में चल भी रहा है कि केजरीवाल जी का जमानत मंजूर हो गई है और हमेशा के लिए हो गई है। तो क्या केजरीवाल को जेल इसलिए भेजा गया कि दिल्ली को 7 का 7 सीट हम जीत जाएं और जीतने के बाद केजरीवाल को छोड़ दिया जाएगा? कहीं ना कहीं इसमें भी राजनीति आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, उनको कोर्ट ने बरी किया है, कोर्ट ने छोड़ा है, कोर्ट ने जमानत दिया है और उनके जमानत को ईडी जो है रोकना चाह रही थी, लेकिन कोर्ट ने जो है न्याय किया। कोई उनके पास ईडी के पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए वो नहीं दिखा पाए। कोर्ट ने जो है इनको जमानत दे दिया। तो कोर्ट तो चुनाव से पहले भी जमानत दे सकती थी। देखिए, जब बहस होती है और बहस के दौरान जब अपना अपना पक्ष रखा जाता है, इसके बाद फैसले में फाइल जाती है, इसके बाद में तो फैसला सुनाया जाता है। अच्छा, क्या आप इसको मान रहे हैं कि कोर्ट के लोग भी कहीं ना कहीं सरकार से दब और सहम रहे हैं? ये सरकार जो है जी, हिंदुस्तान के सभी एजेंसियों को पंगु बना रखी थी। विपक्ष कमजोर था, लेकिन इस बार विपक्ष इतना मजबूत है कि आज जो है मोदी जी ये नहीं कहेंगे कि मोदी की गारंटी है, ये भी नहीं कहेंगे कि भाजपा की गारंटी है, ये भी नहीं कहेंगे कि आरएसएस की गारंटी है। उनकी गारंटी खत्म हो गई। कहना भी चाहेंगे तो कहेंगे कि एनडीए की गारंटी है। और इसके बाद में आज जो है पूरा विपक्ष लामबंद होकर के एकदम मोदी जी को घेरे हुए है। मोदी जी की भी बुद्धि नहीं काम कर रही है कि आखिरकार आगे होगा क्या। जिस दिन स्पीकर का चुनाव होगा उसमें क्या होगा उनको भी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, ये बताइए नेताजी कि जैसे अयोध्या में भाजपा के लोगों ने अच्छा काम भी किया था और अयोध्या को एकदम सुंदरीकरण लोग बना दिए थे और अयोध्या में अवधेश प्रसाद जी चुनाव फाइट कर गए। वहाँ अखिलेश यादव जी ने आकर के सब सभा कर रहे थे, तो अखिलेश यादव जी ने एक भाषण के दौरान बोल रहे थे कि मेरे पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक या जो भी कुछ बोल रहे थे वहाँ बोल दिए कि पूर्व विधायक अवधेश जी। तो अवधेश जी ने तुरंत उनको टोका कि नहीं सर, मैं वर्तमान विधायक हूँ। तो अखिलेश जी ने तुरंत एक भविष्यवाणी बोल दिया वहाँ कि अरे भाई, तुमको सांसद हो जाना, सांसद हो गए हो, इसलिए मैं पूर्व विधायक बोल दिया। तो क्या जैसे पहले केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार हर मामला पर दावा बोल देती है और इनके लोग बता देते हैं कि हम इस बार 400 से पार, 300 से पार, तो क्या अखिलेश यादव जी ने अयोध्या के बारे में भविष्यवाणी बोल दी है या कि नरेंद्र मोदी जी का सिस्टम अवधेश के साथ चलाया? क्या इसको किस नजरिया से आप लोग देखिए, आप किस बात को अयोध्या का सुंदरीकरण मानते हो? आप जहां लोगों का घर तोड़ दिया गया, उनकी बस्तियां उजाड़ दी गई,
उनको बेघर कर दिया गया, उनको फुटपाथ पर कर दिया गया, रोड पर कर दिया गया, और उसी को आप सुंदरीकरण मानते हो? हैं? उसी को सुंदरीकरण मानते हो? केंद्र सरकार तो दावा कर ही रही है कि सुंदरीकरण अयोध्या हो गया है। लोग देख ही रहे थे कहाँ कहाँ से लोग पैदल आ रहे थे। हर हर श्री रामचंद्र जी का नारा गूंज रहा था। चारों तरफ एक विशाल रैली हो रही थी, हर रोड पर जिधर देखिए उधर हो रही थी, और अयोध्या ही पसर गए। अरे यार, गरीब की आह पड़ती है, उन गरीबों की आह लगी और पूरे वहां के गरीब लामबंद हुए और समाजवादी पार्टी के झंडे को बुलंद किए, और कहीं ना कहीं भगवान राम की भी कृपा हुई समाजवादियों के साथ। तो राम को तो लाए हुए वो लोग, आपके साथ कैसे राम चले? कौन राम को लाया है? वो तो बता ही रहे हैं, नारा में बोल रहे हैं कि जो राम को लाया देखे है, हो तुम देखे हो राम को लाते हुए? देखे तो राम नहीं है। त्रेता के पैदा हुए हैं और कह रहे कि राम को वो लोग लाए अरे हैं। उतना राम त्रेता के न पैदा हुए इतना हैं। सुंदर मंदिर बनवा दिए लोग जो झोपड़ी झुग्गी में थे, और अब नहीं, मंदिर की बात कर रहे हो, जी। राम त्रेता के पैदा हुए हैं, और कौन राम को ला दिया? राम को तो वही लोग लाए ना, भाषण दे रहे थे कि जो राम को लाया है उसको राम लाए। वो गलत बोल रहे हैं। राम का जन्म अयोध्या में त्रेता में राम अवतार लिए थे, राम पैदा नहीं हुए थे, उनका अवतार हुआ था। भगवान राम का अवतार हुआ था और त्रेता में अवतार हुआ था। और ये सब जितने पैदा हुए हैं जो बोल रहे हैं कि राम को हम लाए हैं, जो राम को लाए हैं, ये सब कलयुग में इस समय पैदा हुए हैं। ये राम को कैसे ला दिए? इन सबको राम लाए हैं। तो इसीलिए राम ने अवधेश प्रसाद को ला दिए, इसको मान रहे हैं? राम नहीं लाया, वहां की जनता ने अवधेश प्रसाद को वहां का जनप्रतिनिधि बना दिया। अच्छा, राम साइकिल की बटन दबा करके वहां के जनप्रतिनिधि बना दिया। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आने वाले समय में 2-4 महीना या साल भर 6 महीने में क्या इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो बोल रहे हैं जी। वो सही बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं समाजवादी जब बोलता है जी। तो हलचल पैदा होती है, देश में हलचल पैदा होती है, और कहीं ना कहीं राजनीति करवट लेती है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तो उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है, आप देखते रहो। अच्छा, पूरे पूर्वांचल ही नहीं, पूरे प्रदेश के आधा जिला की आबादी तक आप लोग पहुंच चुके हैं, समाजवादी के लोग वहां पहुंच चुके हैं, जो कि एक तीसरी पार्टी, पूरे देश की तीसरी पार्टी के नामीकरण पर अखिलेश यादव जी का पार्टी उभर कर गई है। गाजीपुर में आपका घर भी पड़ता है, और गाजीपुर से अफजाल अंसारी चुनाव जीत चुके हैं, भारी मतों से चुनाव उन्होंने जीता। क्या गाजीपुर का क्या भरोसा है कि अफजाल अंसारी का सीट रह जाएगी? कुछ लोग बता रहे हैं कि 2 जुलाई को एक आदेश आने वाला है, इसी में फिर उपचुनाव हो जाएगा। क्या इस पर क्या नजरिया है आप लोगों का? इस पर देखिए, वो कोर्ट का मामला है, कोर्ट जो फैसला करेगी वो सबको मान्य है, उस पर हमारी कोई टीका टिप्पणी न बहस है। वो कोर्ट का मामला है, कोर्ट जो करेगा उसको सब लोग मानेंगे। और नीरज शेखर को यहाँ से हरा दिए आप लोग, एक समाजवादी पार्टी के अच्छे सिपाही थे और अखिलेश यादव जी के बहुत नजदीक रहते थे, और उनको हरा करके सनातन पांडे को जिता दिए आप लोग। ओरिजिनल समाजवादी यहाँ जीता है और धोखेबाज हारा है। अच्छा, हाँ, यहाँ न्याय जीती है और अन्याय हारा है। मैंने नीरज शेखर धोखेबाज है। नीरज शेखर धोखेबाज है, और सनातन पांडे जो है वह जो है ओरिजिनल प्योर समाजवादी, तपे तपाए समाजवादी है जी। इसलिए जो है यहाँ की जनता ने तपे तपाए समाजवादी को जो है यहाँ से जिता करके भेजा है। अच्छा नेताजी, ये बताइए, गाजीपुर जिला में एक शिकारपुर गांव पड़ता है, सैदपुर तहसील शायद है, और शिकारपुर गांव में पूरे 1000 की आबादी है, और पूरे गांव में जहर टाइप पानी आ रहा है, और वहाँ के जो किशुन साहू विधायक है, सदर पड़ता है, और वहाँ क्या अफजाल अंसारी इसको वहाँ कुछ डाइवर्ट करेंगे या फिल्टर वगैरह चाहे कुछ भी अपना व्यवस्था वहाँ देंगे, या कि बस इसी तरह गरीबों का मसीहा के नाम पर जीते रहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं कुछ होगा जी। और केवल अफजाल अंसारी को और जय किशन साहू को क्यों कह रहे हैं? जी। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं, पहले से एमएलसी हैं जी। और उनका बगल में गांव भी है, तो इस मामले को तो उनको देखना चाहिए नजदीक से। उनकी सरकार भी है जी। इस समय, सरकार के मालिक हैं वो लोग, सरकार में है, तो इन सब चीजों को उन लोगों को देखना चाहिए। बगल में जिला पंचायत के अध्यक्ष भी हैं, उन लोगों को देखना चाहिए। यानी शिकारपुर गांव के इर्द गिर्द में जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह और विशाल सिंह चंचल, जो एक अच्छे जिम्मेवार पर्सन के लोग हैं और सरकार में है,
नेताजी का यह कहना है कि पहले सबसे पहले तो उनको देखना चाहिए, उसके बाद जब शपथ लेंगे अफजाल अंसारी जी तब जाकर के देखेंगे और उस गांव के बारे में सोचेंगे कि यहाँ क्या होना चाहिए। उससे पहले सरकार को संदेश दे लोग वहाँ के प्रतिनिधि, यही बात है। हाँ। अगर ये लोग नहीं दे रहे हैं, अगर छोड़ ही दे रहे हैं कि जिले के सांसद अफजाल अंसारी हैं उसको संभालें, तो फिर तो होगा। इस चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे वहाँ के लोगों को और इस प्रतिनिधियों को? वहाँ के लोगों को जो है, वहाँ के लोगों की जल की व्यवस्था जो है, जब सरकार में बैठे लोग नहीं कर पाएंगे तो समाजवादी पार्टी के जनप्रतिनिधि और समाजवादी पार्टी के लोग तो व्यवस्था करबा करेंगे। यानी जीत करके भी आप लोग को करके टालना चाह रहे हैं कि हमारी सरकार नहीं है, हम लोग नहीं कर पाएंगे, फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग विकास करावें। अगर नहीं करा पा रहे हैं तो हम भी प्रयास करेंगे। प्रयास नहीं करेंगे, हम कर करके दिखा देंगे। हम तो उनको ताक रहे हैं। अच्छा। वो नहीं करेंगे तो हम करके दिखाएंगे। तब तक हम लोग प्रयास करने वाले नहीं, हम करके दिखाने वाले हैं। तब तक दो गुट के घींचातानी में उस गांव के लोग जहर पी करके नहीं, कोई जहर पी करके नहीं मरेगा। वहाँ व्यवस्था चल रही है धीरे धीरे। अच्छा। आप निश्चिंत रहिए। मित्रों, तो देखिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामदास यादव जी थे और पूरे बलिया, गाजीपुर और दिल्ली के मुख्यमंत्री का जो आज जमानत हो गई है, कल बाहर आ जाएंगे और अपना कार्यभार संभालेंगे। उनके बारे में रामदास यादव जी ने पूरा बताया कि हमारी सरकार आएगी और किसी भी सूरत में 6 महीना साल भर जाते जाते नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू जी हम लोग के पक्ष में आएंगे। हम लोग सरकार बनाएंगे और जनता का जो हम लोग दावा और जनता के साथ जो विश्वास दे करके वोट लिए हैं उसका हम लोग निर्वहन करेंगे। आप सभी मित्रों को सादर प्रणाम। कमेंट करके जरूर बताइए कि कहाँ तक सही है नेताजी की बात और गलत।